नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 9वीं के भाग क्षितिज 1 के गद्यखंड के अंतर्गत जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद पाठ का बहुकल्पित प्रश्न को बताने जा रही हूँ, जो आपके गहन अध्ययन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो प्रारंभ करती हूँ प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद। पाठ के रचयिता है राहुल सांकृत्यायन, जाबिर हुसैन, श्यामाचरण दुबे। उत्तर होगा जाबिर हुसैन। तीसरा प्रश्न है, जाबिर हुसैन की प्रसिद्ध हिंदी कृतियां हैं किन्नर के देश में, यात्रा के पन्ने, समय और संस्कृति, संक्रमण की पीड़ा, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी। बच्चों, उत्तर होगा अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी। अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद पाठ की विधा है कहानी, संस्मरण, लेख। उत्तर होगा संस्मरण। अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद संस्मरण किसे समर्पित है? पक्षी विज्ञानी सलीम अली को, साहित्यकार जाबिर हुसैन को, समस्त प्राणी वैज्ञानिकों को। उत्तर होगा पक्षी विज्ञानी सलीम अली को। अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद संस्मरण कब और किस शैली में लिखा गया है? विकल्प सुने। सलीम अली के जन्म दिवस पर संस्मरण शैली में, सलीम अली की विदाई समारोह में भाषण शैली में, सलीम अली की मृत्यु के पश्चात डायरी शैली में। बच्चों, उत्तर होगा सलीम अली की मृत्यु के पश्चात डायरी शैली। अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद संस्मरण में लेखक ने अपने किन भावनाओं को व्यक्त किया है? विकल्प सुने। सलीम अली के प्रति स्नेहिल भावनाओं को, उनकी मृत्यु के पश्चात के दुख और अवसाद को, सलीम अली के प्रति अपने आदर को। उत्तर होगा उनकी मृत्यु के पश्चात के दुख और अवसाद को। यमुना नदी का सांवलापन यात्रियों को कौन सी यादें ताज़ा करा देता है? विकल्प सुने। नदी के स्वच्छ निर्मल जल की, कृष्ण से जुड़ी अनेक स्मृतियों की, अन्य नदियों में व्याप्त प्रदूषण की। उत्तर होगा कृष्ण से जुड़ी अनेक स्मृतियों की। अगला प्रश्न है, सलीम अली दूरबीन का प्रयोग क्यों करते थे? विकल्प सुने। पक्षियों के सूक्ष्म निरीक्षण हेतु, जंगल में दूर दूर तक देखने हेतु, अपने शौक की पूर्ति हेतु। उत्तर होगा पक्षियों के सूक्ष्म निरीक्षण हेतु। अगला प्रश्न है, तहमीना कौन थी? सलीम अली की सहपाठी और पत्नी, सलीम अली की रिश्तेदार, सलीम अली की नौकरानी। उत्तर होगा सलीम अली की सहपाठी और पत्नी। अगला प्रश्न है, सलीम अली कौन थे? पक्षी विक्रेता, पक्षी विज्ञानी, साहित्यकार। उत्तर होगा पक्षी विज्ञानी। सलीम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से क्यों मिले? पर्यावरण के संरक्षण की चर्चा हेतु, राजनीतिक गतिविधियों की चर्चा हेतु, चुनाव में भाग लेने हेतु। उत्तर होगा पर्यावरण के संरक्षण की चर्चा हेतु। अगला प्रश्न है, सलीम अली की बातें सुनकर प्रधानमंत्री चौधरी चरण की आंखें क्यों भर आई? सलीम अली ने उन पर झूठे आरोप लगाए थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी से जुड़े नेता थे। सलीम अली की दुख भरी कथा सुनकर वे भावुक हो गए। उत्तर होगा चौधरी साहब गांव की मिट्टी से जुड़े नेता थे। अगला प्रश्न है, D.H. लॉरेंस कौन थे? अंग्रेजी भाषा के कवि एवं उपन्यासकार, सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी, सुविख्यात राजनीतिज्ञ। उत्तर होगा अंग्रेजी भाषा के कवि एवं उपन्यासकार। अगला प्रश्न है, शब्दों का जामा पहनाने का क्या आशय है? किसी अनुभव को शब्दबद्ध करना, शब्दों से जामा बनाना, किसी जामे की संरचना लिखना। उत्तर होगा किसी अनुभव को शब्दबद्ध करना। अगला प्रश्न है, कौन किसकी तरह किस में विलीन हो रहा है? सलीम अली वन पक्षी की तरह प्रकृति में, जाबिर हुसैन पक्षियों की तरह प्रकृति में, सलीम अली बांसुरी की तरह मथुरा में। उत्तर होगा सलीम अली वन पक्षी की तरह प्रकृति में। अगला प्रश्न है, सलीम अली का शरीर कमज़ोर क्यों हो गया था? कोरोना जैसी महामारी की वजह से, बढ़ती उम्र और कैंसर की बीमारी से, कुपोषण से। उत्तर होगा बढ़ती उम्र और कैंसर की बीमारी से। अगला प्रश्न है, मौत सलीम अली से क्या नहीं छीन सकती थी? उनकी प्रसिद्धि, उनकी आंखों की रोशनी, उनके चेहरे की चमक। उत्तर होगा उनकी आंखों की रोशनी। अगला प्रश्न है, वर्ड वाचर का क्या अर्थ है? पक्षियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण और संरक्षण, पक्षियों को पालना, पक्षियों को देखते रहना। उत्तर होगा पक्षियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण और संरक्षण।
अगला प्रश्न है, पाठ में लॉरेंस का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? लॉरेंस और सालिम अली की समानता बताने के संदर्भ में, लॉरेंस और सालिम अली की तुलना के संदर्भ में, लॉरेंस की उपलब्धियां बताने के संदर्भ में। उत्तर होगा लॉरेंस और सालिम अली के में समानता बताने के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, सालिम अली का विश्वास कब नहीं डिगा? कठिन परिस्थितियों में, जिंदगी की ऊंचाइयों में, आलोचकों के मध्य में। उत्तर होगा जिंदगी की ऊंचाइयों में। अगला प्रश्न है, किस घटना में सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? एयर गन से गौरैया को घायल होने की, पक्षियों को निकट से देखने की, पिंजरे में बंद पक्षी की फरफराने की। उत्तर होगा एयर गन से गौरैया के घायल होने की। अगला प्रश्न है, सालिम अली हर समय क्या लिए रहते थे? एयर गन, दूरबीन, पुस्तकें। उत्तर होगा दूरबीन। प्रश्न है, लॉरेंस के बारे में कौन अधिक जानता था? फ्रीडा लॉरेंस, तहमीना, छत पर बैठने वाली गौरैया। उत्तर होगा छत पर बैठने वाली गौरैया। अगला प्रश्न है, लेखक मनुष्य के किस क्रियाकलाप को उसकी भूल बताता है? पक्षियों को मनुष्य की नज़र में देखने, पक्षियों को पक्षियों की नज़र में देखने, पक्षियों का शिकार करने। उत्तर होगा पक्षियों को मनुष्य की नज़र से देखने। सालिम अली और D.H. लॉरेंस में क्या समानता थी? दोनों प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, दोनों जाने माने प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी थे, दोनों पर्यावरण संरक्षण अभियान से जुड़े थे। उत्तर होगा दोनों जाने माने प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी थे। अगला प्रश्न है, साबले सपनों की याद पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? पक्षियों एवं जीव जंतुओं से प्रेम और संरक्षण की, दूरबीन लेकर पक्षियों को देखने की, सालिम अली की लिखी पुस्तकों को पढ़ने की। उत्तर होगा पक्षियों एवं जीव जंतुओं से प्रेम और संरक्षण की। अगला प्रश्न है, सालिम अली का यह सफ़र उनके दूसरे सफ़र से किस तरह भिन्न है? इस यात्रा पर उनके साथ अनेक सहयात्री थे, इस बार वे लौट कर आने वाले नहीं थे, यह एक तीर्थ यात्रा थी। उत्तर होगा इस बार वे लौट कर आने वाले नहीं थे। अगला प्रश्न है, फॉल ऑल ए स्पैरो नामक आत्मकथा किसने लिखी है? जाबिर हुसैन ने, सालिम अली ने, फ्रीडा लॉरेंस ने। उत्तर होगा सालिम अली ने। अगला प्रश्न है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में किस रूप में उभरे थे? टापू के रूप में, सागर के रूप में, विख्यात व्यक्तित्व के रूप में। उत्तर होगा सागर के रूप में। अगला प्रश्न है, पाठ में किस हुजूम की चर्चा की गई है? सालिम अली की राजनीति सभा की, सालिम अली की शव यात्रा की, सालिम अली के समान समारोह की। उत्तर होगा सालिम अली की शव यात्रा की। अगला प्रश्न है, पाठ में सोए हुए पक्षी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तहमीना के लिए, सालिम अली के लिए, फ्रीडा लॉरेंस के लिए। उत्तर होगा सालिम अली के लिए। अगला प्रश्न है, वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है? मंदिरों की नगरी होने के कारण, कृष्ण की लीला स्थली होने के कारण, सालिम अली के जन्मस्थली होने के कारण। तो बच्चों उत्तर होगा कृष्ण की लीला स्थली होने के कारण। तो बच्चों ये थे पाठ के महत्वपूर्ण बहुकल्पित प्रश्नोत्तर। आशा है कि जो आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ध्यान से पढ़ें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।